जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भक्तों का गुरु के प्रति अलग अलग भाव, अलग अलग प्रेम, अलग अलग तरीके से प्रेम होता है। जैसे कृष्ण जी का और अर्जुन जी का आपस में प्रेम, अर्जुन का कृष्ण जी के प्रति प्रेम अलग तरीके का, भीलनी के प्रेम का अलग तरीका। जितने भी भक्त हुए उनका प्रेम का अलग अलग भाव गुरु के प्रति। तो एक कथा है, कृष्ण जी और अर्जुन जब युद्ध में थे, कोई समय था, उस समय प्यास लगी अर्जुन को। अर्जुन ने कहा मुझे प्यास बहुत तकड़ी तेज प्यास लगी है, जल पीने की। कृष्ण जी ने कहा यहाँ एक बुढ़िया है आगे, उसके पास जाना और आपका नाम मत बता देना, नाम नहीं बताना है, चुपचाप जा करके वहां से जल पीना करके आना है। तो अर्जुन गए, बूढ़ी माई, 2-3 हथियार लटक रहे थे, तलवार, कृपान, छेला आदि अनेक उस समय के जो हथियार थे। अर्जुन ने वहां बैठकर जल पिया और जल पी करके पूछा, बुढ़िया माई आप तो माई हो और यहाँ कुटिया में रहती हो, तो ये तलवार किसके लिए? बुढ़िया ने कहा अरे ये तलवार मुझे अर्जुन मिल जाए उसकी मैं गर्दन काट लेती हूँ। बोले क्यों? बोले अरे आप तो पीछे बैठता है और रथ कृष्ण जी से चलवाता है, कहाँ ये मर्यादा है? तो ये दूसरी ये द्रौपदी के लिए है। द्रौपदी के लिए क्यों? द्रौपदी जब सभा में दुशासन, दुर्योधन आदि के पांडवों ने उसको दाव में लगा दी थी और वो वस्त्रहीन करना चाहते थे कैरू, तो द्रौपदी ने क्या फर्क पड़ता था, उसने कृष्ण को कष्ट दिया, कृष्ण जी को, और वहां उनकी साड़ी बढ़ाई, क्या फर्क पड़ता था? कहने का अर्थ है भाव अलग अलग होता है। कई तो कहते हैं शरीर गुरु का शरीर है, इसको हम दुख नहीं देते, और अर्जुन को कृष्ण जी ने उपदेश दिया ये शरीर नाशवान है, मिथ्या है, चलायमान है, मेरा भी शरीर नाशवान होगा और तेरा भी होगा, चाहे वेद हकीम कोई नहीं रवे देहधारी अवतारा। तो प्रेम का भाव अलग। कृष्ण जी ने ये उपदेश दिया अर्जुन को, ये कहा आपका शरीर तो नाशवान है, इसलिए मेरी रक्षा करो शरीर से। क्या फर्क पड़ता है, आप रथ चलाओगे तो मैं आपका शिष्य हूँ, आप मेरे गुरु हो, हम गोद में बैठते हैं, हम गुरु के सम्मान करते हैं, आसन देते हैं, विराजमान करते हैं, परंतु गुरु को आंतरिक हमारे भाव है कि गुरु की हम गोद में है, ऐसा ही भाव अर्जुन के था। और संत कहते भी हैं, जिन मरण से जगत रे सो मेरे आनंद, जिन मरण से जगत रे सो मेरे आनंद, कब मरू कब भेटिया जाए मिलूं परमानंद, कब मरू कब भेटिया जाए मिलूं परमानंद। संतों की ये भाषा है। गुरु का शरीर ओझल हो सकता है, गुरु की शिक्षा ओझल नहीं हो सकती, गुरु का उपदेश नहीं ओझल होता, गुरु का ज्ञान कभी ओझल नहीं होता। शरीर तो नश्वर है, नाशवान है, मिथ्या है, चलायमान है, परंतु जो हमें गुरु से हमें प्रेरणा मिली है, शिक्षा मिली है, उनको कोटिन कोट नमन प्रणाम करना चाहिए और अष्टांग दंडवत करना चाहिए। बार बार गुरु की मूर्ति को, बार जो भौतिकवाद शरीर है इनकी जो मूर्ति है उनको हम बार बार ध्यान करेंगे, तभी तो आंतरिक अलौकिक मूर्ति का हमारे ध्यान जमेगा। और हम अलौकिक मूर्ति को तो धारण भी नहीं करते और बाहर के लेपा पोछी से हम सेवा करो, चाहे बंदगी करो, ठीक है, गुरु का धर्म है, गुरु की शिष्य का सेवा करने का धर्म है, तो धर्म है,
धर्म से बढ़कर एक है, अलौकिक शक्ति है, हमको हृदय में धारण करनी चाहिए। गुरु की अनेक गुरु की जो शक्तियाँ हैं, गुरु का जो इस शरीर से जो अलौकिक शक्ति, आत्म शक्ति, आत्म आप सकल में रमता, न कोई जन्मे न कोई मरता। और कृष्ण जी ने अर्जुन को कहा, हे अर्जुन, ये आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकता, अग्नि नहीं जला सकती, जल भिगो नहीं सकता और हवा इसे सुखा नहीं सकती। ये आत्मा अजर और अमर है। और आत्मा और परम का अर्थ होता है, परम मतलब विशाल, विशाल आत्मा, यही तो आत्मा है, वही परम। परम का मतलब विशाल, आगे शब्द आत्मा लगा दिया, पहले परम, परम का मतलब विशाल, महान शक्ति। जाके मेरा भाग परम गुरु आया, परम का मतलब महान गुरु, विशाल गुरु, जिसकी कोई सीमा नहीं है। इसलिए परमात्मा, परम का अर्थ है परमात्मा, और आगे आत्मा लगती है, तो आत्मा में परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। जो आकाश बाहर व्यापक है, वही मठ में व्यापक है। एक दीवार की उपाधि से वह आकाश हम मानते हैं, ये मठ आकाश है, परंतु आकाश हमें कहीं से नए नहीं, आकाश तो यही था। और यहाँ दीवार हटाओ और वह कोई डब्बा अलग दिखाएगा नहीं, वो आकाश और बाहर का आकाश एक है। इसलिए आत्मा और परम आत्मा एक है। इसलिए गुरु में आत्मा परमात्मा व्यापक है, सब में हमारे में भी व्यापक है। उस अपने आप की चमक को जगाने के लिए गुरु की सानिध्य आवाज से हमें उपदेश लेकर के उनकी सेवा बंदगी जितनी भी ज़्यादा करेंगे, मान ली ये बहुत अच्छी बात है सेवा करनी। परंतु हम जो शरीर का दुख गुरु का होता है हम दुख पाते हैं, और शरीर का गुरु शरीर से कभी कभी सुखी होता था, सुखी मानते हैं। ये भाव गुरु का शरीर से अलग रहते हैं, उपराम रहते हैं, विषय भोग सबसे उपराम, ब्रह्म लोकल्लो भोग, सभी को त्याग करके संसार से उपराम रहने वाले सतगुरु है। उनकी शरीर की सेवा बंदगी करनी भी चाहिए, करनी उनका धर्म है। परंतु उसके लिए जो हम रोना रोते हैं, वह शरीर के लिए तो रोना रोते हैं, तो आंतरिक अलौकिक शरीर को हम हृदय में नहीं धारण करते, तो वो बाहर का शरीर रोना रोने से कुछ भी नहीं होता। इसलिए संतों ने बार बार कहा है कि ध्यान का मूल केंद्र के है, जो आंतरिक बाहर की मूर्ति से ध्यान करने से अंतरिक जो अलौकिक मूर्ति है वो प्रकट होती है। ध्यान मूल गुरु मूर्ति, पूजा मूल गुरु पदम। ध्यान का मूल केंद्र है गुरु मूर्ति, और पूजा का मूल केंद्र है गुरु पदम, और मंत्र का मूल केंद्र है गुरु के वाक्य। और गुरु की कृपा हुई तो मोक्ष का ये कारण है, ये मूल है। इसलिए संतों ने, बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने बड़ी बड़ी गाथा कही है। और भीरनी का अलग तरीका का प्रेम, भीरनी ने राम से अलग तरीके के प्रेम किया। और वहाँ कई ऋषि, मतंग ऋषि रहता था, वहाँ भीरनी मतंग ऋषि से उपदेश लिया, और मतंग ऋषि वर्त थे। और मतंग ऋषि जब ब्रह्मलोक पधारने लगे तो भीरनी को कहा, मैं तो जा रहा हूँ, मैं ब्रह्मलोक पधार रहा हूँ, आप यहाँ रहना। भीरनी ने कहा, मैं भी जाती हूँ, मेरा यहाँ कौन है, यहाँ ऋषि है, ये तो विरोध करते हैं। तो मतंग ऋषि ने कहा, यार राम आएंगे और आप आस्था रखो, फिर कब आएंगे, कैसे आएंगे, फिर कब का पता नहीं है। परंतु राम की निशानियाँ कुछ बताई, और भीरनी रोजाना डाब का आसन लगाती थी, बेर लाती थी। और कभी उस इंतजार करते करते राम पहुँचे तो राम ने एक डाब के आसन में विराजमान हुए और उन भीरनी के बोर खाए। तो ऐसे प्रेम की अलग अलग भावना होती है भक्तों की। अर्जुन का प्रेम अलग, गुड़िया का प्रेम अलग, और भीरनी का प्रेम अलग, मीरा का प्रेम अलग, अलग भाव होता है प्रेम तो जितने भी भक्त हुए। इसलिए भक्त माला में अनेक तरह की भक्तों की गाथा आती है। इसलिए हमें गुरु के सान्निध्यवास में गुरु की अलौकिक शरीर की बार बार अष्टांग दंडवत प्रणाम अष्टांग आदि करके गुरु का ध्यान का मूल केंद्र ध्यान करना। लाख कोश सतय गुरु बसे दीनी सुरतय पठाए, लाख कोश सतय गुरु बसे दीनी सुरतय पठाए। शब्द दूरी अस बारहो क्षण आवे क्षण जाए, लाख कोश सतगुरु बसे दीनी सुरत पठाए। शब्द तुरी, तुरी कहते हैं घोड़े को, घोड़े के ऊपर शब्द तुरी
शब्द है जो वो घोड़े के समान है, जैसे घोड़ा जाता है ऐसे हमारा शब्द जाता है, हमारी सुरत जाती है, सुरत जाती है। शब्द तुरीय सहवार हो क्षण आवेक्षण जाए। अरे निर्मोही राजा की हमारी कथा सुनाते हैं, हम निर्मोही उतने तो नहीं होते, पर तो कुछ न कुछ तो हमें करना है। तो इसलिए प्रेमी जो भगत होते हैं, आस्थावान होते हैं, उनका अलग अलग तरीके का प्रेम होता है, अलग अलग तरीके से भाव होता है। कोई गुरु को शरीर को जो कष्ट मिलता है तो वो शिष्य वो ऐसे नहीं प्रेम करता है, अतिरिक्त भी प्रेम करता है। और कोई आंतरिक में तो कोई लेना देना नहीं, बाहर की लोग दिखावे से सेवा करते हैं, बंदगी करते हैं, दंडवत करने हैं, प्रणाम करते हैं, किस लिए करते हैं, क्या लिए करते हैं वो जाने, या मेरा दिल मैं जानता हूँ, उसका दिल वो जानते हैं। इसलिए हमें सभी छोड़ करके बाहर भीतर एक समान प्रेम करके गुरु भाव की सेवा करनी चाहिए। गुरु तत्व का महत्व समझना चाहिए, जो अलौकिक शक्ति है उनको समझना चाहिए। जो गुरु का शरीर ओझल हो सकता है, उनका ज्ञान ओझल नहीं हो सकता, उनका उपदेश ओझल नहीं होता, उनकी शिक्षा दीक्षा संस्कार दिए हुए वो कभी ओझल नहीं होते। गुरु का शरीर ओझल होता है, अवतारों का शरीर ओझल होता है। वैद हकीम कोई नहीं रवे दे अदारी अवतारा। इसलिए हमें बड़ी हंसी खुशी से गुरु तत्व का महत्व का समझ के बाहर भीतर अलौकिक लौकिक शरीर दोनों से पूरी प्रेरणा और पूरी प्रेम करने से हमारे प्रेम बढ़ेगा। इसलिए इसी सूत्र को विराम देते हैं। बोलो जय श्री राम जी जय।